फिल्म प्राचीन रोम में शुरू होती है। एक वास्तुकार जिसका नाम लूसियस है नए आविष्कारों के साथ आने में असफल हो रहा है और पैसे की परेशानी में है। हर विचार जो वह लाता है उसे ग्राहकों द्वारा खारिज कर दिया जाता है जो सोचते हैं कि उसके आविष्कार पुराने हैं। एक दोपहर लूसियस का दोस्त उसे आराम करने के लिए एक सार्वजनिक स्नान घर में ले जाता है। लूसियस सोचता है कि यह आराम करने के लिए सबसे खराब जगह है क्योंकि यह शोरगुल से भरे नग्न लोगों से भरा है। वातावरण से अभिभूत होकर वह पानी के नीचे चला जाता है और कुछ समय के लिए वहीं रहता है। अचानक ध्यान देता है कि वहां एक छोटा सा भंवर बनाने लगा। बाथटब के विपरीत सिरे पर। हैरानी में वह उसका पता लगाने जाता है परंतु एक प्रबल प्रवाह द्वारा खींच लिया जाता है। कुछ ही पलों में लूसियस एक गुफा जैसी जगह पर पहुंच जाता है। सांस लेने में मुश्किल कर रहा होता है। वह सतह तक आने की अथक प्रयास करता है और अंत में सफल होता है, परंतु चकित होता है कि वह अब रोम के स्नान गृह में नहीं है। सच में वह एक आधुनिक जापानी स्नान गृह में होता है जहां बुजुर्ग उसे निर्वस्त्र देख चकित होते हैं। वास्तुविद अज्ञात रूप से समय यात्रा कर आधुनिक जापान में प्रवेश कर चुका होता है। लूसियस, जिसने कभी मंगोलियन विशेषताओं वाले किसी को नहीं देखा, यह मानता है कि पुरुष एक सपाट चेहरे वाले जनजाति से हैं। झटके से उबरने के बाद लूसियस यह नोटिस करता है कि यह स्थान किसी भी स्नान घर से अधिक उन्नत है जिसे उसने कभी देखा है। उन सभी नवाचारों को देखकर वह हैरान है, जैसे बास्केट, नल और मालिश उपकरण। वह गलती से महिलाओं के बदलते कमरे में भी जाता है और एक चीखती हुई बूढ़ी औरत द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। फिर हमें एक संघर्षरत मंगा कलाकार से मिलते हैं जिसका नाम मामी है। उसका स्वरूप उसे एक नए चरित्र के लिए एक विचार देता है, इसलिए वह उसका चित्र बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद लूसियस जागता है और उसे स्वादयुक्त दूध की एक बोतल दी जाती है। वह फिर से इस मीठे और ठंडे स्वाद से हैरान है। वास्तव में यह इतना अच्छा है कि वह दूसरी बार बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह फिर से रोम में होता है जहाँ उसके चारों ओर पुरुष खड़े होते हैं। वे कहते हैं कि वह स्नान टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले ही पाया गया था। शुरू में लूसियस सपाट चेहरा वाले जनजाति के साथ मुठभेड़ सिर्फ एक सपना था, एक नस्लवादी सपना। लेकिन फिर वह अपने पास खाली दूध की बोतल देखता है। दृश्य 2 महीने आगे कट जाता है। लूसियस ने स्नानघर के मालिक को अपने आविष्कार प्रस्तावित किए और इसे अधिक उन्नत बना दिया। लोग उसकी रचनात्मकता की सराहना करते हैं और इससे उसे बहुत पैसा मिलता है। वे अब बास्केट, मालिश कक्ष और यहाँ तक कि मीठे दूध का उपयोग अपने स्नानघर के अनुभव को बढ़ाने के लिए करते हैं। जब एक बूढ़ा आदमी स्नान टब में होता है तो वह चाहता है कि उसके घर में भी एक स्नानघर हो। जब लूसियस इसे संभव बनाने के तरीके के बारे में सोच रहा है, वह फिर से एक धारा द्वारा खींच लिया जाता है और एक स्नान टब में पहुंचता है। 21वीं सदी में एक आदमी अंदर आता है और उसे स्नान करने में मदद करने के लिए समाधान पूछता है। लूसियस भ्रमित है, लेकिन वह जो कहा जाता है करता है और कई और उपयोगी उपकरणों के बारे में पता चलता है, जैसे कि शॉवर हेड और शॉवर कैप। संयोग से यह घर मामी का है जो लूसियस को फर्श पर पाती है। वह अपना स्केचबुक लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वह वापस आती है तो वह पहले ही गायब हो चुका होता है। रोम में वापस लूसियस एक बूढ़े के लिए घर का स्नान टब बनाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। आखिरकार